देखिए बाबू, इस क्लास के पहले हम आप लोग को बताए थे आग कहते हैं किसे, और आग से संबंधित प्रकार भी बताए थे कि आग 4 प्रकार के होते हैं। आग लगने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लॉस होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आग बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग होता है, ये सारा चीज़ हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ये ITI के सभी ट्रेडों के लिए खास करके महत्वपूर्ण है, जो फर्स्ट ईयर के हैं, या वो बिल्डर हो, या वो इलेक्ट्रीशियन हो, या वो फिटर हो, सभी जो फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट, सभी लोग के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है फ्रेंड, देखिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लिए थे कि आग कहते हैं किसे, तो वैसा पदार्थ जो जलने के बाद या वैसे पदार्थ जो ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता हो उसे हम आग कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, आग कहते हैं। यहाँ तक समझ गए थे। आग के प्रकार में हम लोग देखे थे कि देखिए आग 4 प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार के जो होते हैं ये किसके आधार पर डिफाइंड किया है बाबू, तो ये डिफाइंड जो किया है आप लोग को ईंधन के आधार पर। किसके आधार पर, ईंधन के आधार पर। पहला में बताए थे ए श्रेणी का आग। किस श्रेणी का आग, ए श्रेणी का आग। देखिए उसके बाद हम बताएंगे बी श्रेणी का आग, उसके बाद बताएंगे सी श्रेणी का आग, उसके बाद डी श्रेणी का आग। लेकिन सबसे पहले आप लोग को लिखाते चलेंगे कि आग के प्रकार 4 गो होता है, तो कौन कौन होता है, इसमें क्या ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लिखिएगा इस प्रकार के या इस श्रेणी के आग को पैदा करने के लिए हमें ठोस ईंधन की आवश्यकता होती है। कौन ईंधन का बाबू, ठोस ईंधन की आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी, पेपर, ETC। ठीक है, लकड़ी, पेपर, चारकोल और तरह के हैं, कोयला है, ये सब से जो आग पैदा होता है ए श्रेणी का आग पैदा होता है। ठीक है, अगला आप लोग को बताएंगे दूसरा में बी श्रेणी का आग। देखिए बी श्रेणी का आग होता क्या है, लिखिएगा इस श्रेणी के आग को पैदा करने के लिए हमें द्रव ईंधन, उसमें था ठोस ईंधन, इसमें कौन ईंधन, द्रव ईंधन की आवश्यकता, क्या हो जाएगा, आवश्यकता होती है। जैसे में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ETC। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब से जो भी आग पैदा होता है, कौन पैदा होता है आग, तो ये होता है बी श्रेणी की आग पैदा होता है। यानी द्रव ईंधन से बी श्रेणी का आग, और गैस ईंधन ठोस ईंधन से हमें ए श्रेणी का आग पैदा होता है। तो देखिए आप लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग को बताएंगे आगे। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगला है देखिए 30 नंबर में सी श्रेणी का आग, ये क्या होता है, इसके बारे में भी देख लीजिए।
सी श्रेणी का आग। देखिए कहता है इस श्रेणी के आग को पैदा करने के लिए, इस श्रेणी के आग को पैदा करने के लिए हमें नोट करेंगे नोट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को लिखा रहे हैं। सी श्रेणी की आग को पैदा करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हमें गैस ईंधन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, जैसे में एलपीजी गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, ईटीसी। ये सब गैस से जो पैदा होता है आग बाबू, उसी श्रेणी का आग पैदा होता है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट लिखवाएंगे। देखिए चौथा श्रेणी का जो होता है वो कौन होता है, इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि डीजल से लगा हुआ आग किस श्रेणी का आग है, पेट्रोल से लगा हुआ आग किस श्रेणी का आग है, ठीक है, या तेलीय आग किसे कहते हैं। तो तेलीय आग किसके कहेंगे, यानी द्रव्य पदार्थ के, यानी बी श्रेणी के आग को तेलीय आग कहेंगे। चौथा नंबर डी श्रेणी का आग, डी श्रेणी का आग होता क्या है, ध्यान दीजिए, कहता है इस श्रेणी की आग को पैदा करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे हीटर का आग, उसके बाद विद्युत चूल्हे का आग, ईटीसी। यानी मोटा मोटी समझो बाबू कि बिजली से जो आग पैदा होता है, या शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकता है, वो भी आग आप लोग का डी श्रेणी का आग होगा। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा कि बिजली से लगा हुआ आग किस श्रेणी का है, ऑप्शन ए श्रेणी का, बी श्रेणी का, ऑप्शन सी डी श्रेणी का, और ऑप्शन डी में दे देगा सी श्रेणी का। तो क्या बताइएगा, बिजली से आग जो लगता है डी श्रेणी का है। अब आप लोग को हम अगले क्लास में बताएंगे कि कौन से श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछा था कि ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन से है जो क्या है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो जल टाइप पानी वाला है जो अग्निशामक यंत्र ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको थोड़ा
अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे आप लोग को कॉपी कलम से, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा और मेन मेन पॉइंट जो आप लोग को निकलेगा इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग को नए क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।